हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको लेके आया हूँ दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन किसे कहते हैं। द्वि निषेचन इसे कहते हैं। आप भी देखिए, ये एक प्लांट्स है जिसमें आपको एक फ्लावर दिख रहा होगा। इस फ्लावर में जो आपको ये छोटे छोटे बिंदु किसी ट्यूब के ऊपर दिख रहे हैं, ये फ्लावर में आपको नॉर्मली फ्लावर में देखने को मिलेंगे। और जो ये बीच में यहाँ से नीचे एक अंडाशय होता है, जो लगभग सभी फ्लावरों में अंडाशय पाया जाता है। जो जहाँ से पत्तियाँ छटती हैं ना, पत्तियाँ जहाँ से निकलती हैं वहाँ पे अंडाशय होता है। और जो अंडाशय होता है, ये कई भागों में इसके जो मादा युग्मक होते हैं, फीमेल गैमेट्स, वो कई अंडाशय कई सेल का निर्माण करते हैं। वो कई सेलों में टूट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। और वो इस तरह धीरे धीरे कई सेलों में, लगभग 8 सेलों में टूट जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये ही प्रक्रिया द्वितीय निषेचन में होती है। ये पहले 4 होते हैं, फिर 4 से 8 हो जाते हैं। ये 8 सेल होते हैं, जो 8 एग्स होते हैं। ये 8 एग्स अपनी अपनी जगह पर एक वृत्त जैसा निर्माण करते हैं, अर्धवृत्त। ये अर्धवृत्त जैसा निर्माण करके उसका हर एक अंडाणु अपना एक वातावरण का निर्माण करता है। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एक वातावरण का निर्माण हर एक अंडाणु, हर एक जो मादा सेल्स है, एग्स है, वो हर एक एग्स इस तरह का वातावरण का निर्माण करेगा। और फिर इसके बाद में जो दो अंडाणु हैं वो यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो फ्लावर है, ये अंडाणु का काम तो यहाँ पे हुआ ख़त्म। जो फ्लावर है, फ्लावर के जो ये आप देख रहे होंगे छोटे छोटे तंतु जैसे, इसके ऊपर जो एक दाने जैसे ये दिखते हैं ना आपको, इनको बोलते हैं शुक्राणु। आप घर पे लिली का पेड़ पौधा फूल देखिए, उसमें आपको ये दिखेंगे लिली के फूल में। तो ये यहाँ से जो एक छोटा दाना जैसा आकार दिख रहा है, इसको बोलते हैं शुक्राणु, मतलब मेल गैमेट्स। इसको जो मेल गैमेट्स है, वो यहाँ से एक मेल गैमेट्स यहाँ से कोई किसी कारण वायु या फिर किसी जंतु या कोई छोटे छोटे जीव जंतु सूक्ष्म जीवों के द्वारा यहाँ से हवाई द्वारा उड़ के वर्तिकाग्र के मुख तक पहुँच जाता है। और उसके द्वारा जो वर्तिकाग्र में ये एंट्री करता है अंदर, स्टेमा के द्वारा, ये स्टेमा वर्तिकाग्र के द्वारा अंदर तक पहुँच जाता है, जो कि अंडाशय तक पहुँचने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद जो ये अंडाशय में जब ये पहुँचता है, तो अंडाशय के वातावरण में घुसते समय इसके 2 भाग हो जाते हैं। अंडाशय के वातावरण जो कि बहुत ही अजीब होता है, इसी वजह से इसके 2 भाग हो जाते हैं। पॉलन ट्यूब में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक के कार्य करते समय भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक अर्थात अंडकोशिका सेल के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्र के साथ फ्यूज हो जाता है, मतलब एक फ्यूज हो जाता है। यह क्रिया वास्तविक युग्मक संलयन है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक को ध्रुवीय केंद्रों द्वारा बनने द्वितीयक और की ओर पहुंचने से इसे निषेचित करते हैं। त्रिसंलयन कहलाती है। यह भ्रूणकोश के अंदर होता है। यहाँ एक ही भ्रूण को 2 संलयन होते हैं। यह दोहरा निषेचन कहलाती है। ये इसी को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। यानी कि वो अंडाशय तक जो हमारा शुक्राणु है, वो वायु जैसा कैसे पहुंचता है, इसको दोहरा निषेचन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो की